दीपक सुना रहे थे कि सबसे उच्च कोटि की अगर भक्ति है वो गुरु भक्ति है। बिल्कुल अटल सत्य है ये। अगर मानव जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, परमानंद को प्राप्त करना है, तो केवल गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति। और वो गुरु भक्ति जो बताई वो गुरु की कृपा से ही होगी, ये भी सत्य बात है। लेकिन वो कृपा कब बरसती है हमारे ऊपर? वो कृपा जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग को दिल से सुनते हैं, तब वो गुरु कृपा हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। और फिर बरसते बरसते हमें गुरु दीक्षा मिल जाती है। गुरु दीक्षा मिल गई, समझो गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरस गई। अब हमें अपनी कृपा बरसानी है। अगर हमने अपनी कृपा नहीं बरसाई तो वो सारी कृपाएं व्यर्थ हो जाएंगी। जैसे कि प्रभु की कृपा हुई, हमें मानव तन मिल गया, शास्त्रों की कृपा हुई, शास्त्रों का ज्ञान हमको सुनने को मिल गया, गुरु कृपा हुई, गुरु का द्वारा हमको मिल गया। अब ये तीनों कृपाएं तुम्हारे पर बरस रही और हमने खुद की कृपा न बरसाई तो गलत हो जाएगा। एक महात्मा जी थे, उन्हें एक नगर पता था जो बीच जंगल में बसा हुआ था। उस जंगल में एक सरोवर था, तो उस सरोवर का पता किसी को नहीं था। तो वो सबसे आकर के कहते कि एक जंगल में गांव बसा हुआ है और तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको उस जंगल में लेके चलेंगे। तो जब उस सरोवर की बात करते, चर्चा करते, तब तो सभी लोग सुनते। लेकिन जब उस ले जाने का बारी आती, बोले कितने दिन लगेंगे? बोले 7 दिन पैदल चलते लगेंगे। 7 दिन, 7 दिन पैदल चलने के बाद कहीं वो रास्ता मिलेगा, बीच में खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, पैदल चलना पड़ेगा। अब जब चलने के लिए तैयार करते तो कोई जाने को तैयार नहीं होता। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उस गांव में, जहां वो संत महापुरुष जिस गांव को जगाने के लिए आते थे, लोगों से कहते थे, उस गांव में एक बीमारी चली। अब बीमारी इतनी भयानक तरीके से चली जिस बीमारी की कोई दवा नहीं मिली। अब वो बीमारी महात्मा जी को भी लग गई। तो पता लगा कि जंगल में एक गांव है, उस गांव में एक सरोवर है, उस सरोवर में जो स्नान करेगा उसकी ही बीमारी वो दूर हो सकती है, और वरना वो उसके शरीर में कोढ़ हो जाएगा और कोढ़ी बन बन करके वो उसकी बुरी दशा हो जाएगी, मर जाएगा। अब जब ऐसी बीमारी फैली, ऐसी हवा फैली, इसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना की बीमारी फैली थी, तो महात्मा जी के जो बहुत नजदीक थे, उन्हें तो महात्मा जी ने साथ लिया और भाग खड़े हुए। उन्हें रास्ता पता था, वो ले गए और उन्होंने जाकर के उसमें स्नान किया, और वो सारे लोग जो उनके साथ में थे वो तो सही हो गए। उस बीमारी से उनका रोग दूर हो गया और वहीं वो रहने लगे। लेकिन जो लोग नहीं गए थे उनके साथ, जो लोग सुनते रहे, जाने का विचार करते रहे, अब वो बहुतेरा पछताए कि हम भी चले जाएं, लेकिन जाए तो जाए कैसे, रास्ता पता ही नहीं। उनके बताए अनुसार कुछ दूर पर चले, कुछ दूर तक चले, लेकिन जंगल में बह गए, खो गए, रास्ता ही नहीं पता। आखिर में क्या हुआ कि उनके शरीर में कोढ़ हो गया। अब वो कोढ़ हो गया, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए और बहुत ही बुरी दशा से उनका अंत हुआ। तो इस कहानी को सुन करके मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ठीक हमारे साथ ही वैसा ही होता है।
कि हम संत महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं और संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके हमसे कहते हैं, लेकिन सुनते सब कुछ चलने को तैयार नहीं होता। उस मार्ग पर, अपने मानव जीवन के लक्ष्य के मार्ग पर कोई चलने को तैयार नहीं होता। चलते कहाँ हैं हम? संसार की तरक्कियों की तरफ, संसार के नाते रिश्तों की तरफ, संसार के मान सम्मान की तरफ, संसार की पद प्रतिष्ठाओं की तरफ, संसार के यार दोस्तों की तरफ इधर चलते हैं, लेकिन उधर जाने का नंबर नहीं आता। एक दिन मौत रूपी बीमारी आएगी हमारे ऊपर। जब मौत रूपी बीमारी आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमें 84 लाख योनियों की खाई में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम गए ही नहीं, वहां की कोई रास्ता हमको नहीं मालूम। इसलिए हमारे आपके पास अभी एक दौलत है, और वो दौलत कौन सी है? प्रेम की, तन मन धन की। ये तन मन धन अगर हमने इस मार्ग पर लगा दिया तो हमें वैकुंठ धाम का वो सरोवर मिल जाएगा, और वैकुंठ धाम का जब सरोवर मिल जाएगा तो कितनी बड़ी मौत रूपी बीमारी क्यों न फैले, लेकिन हम उस सरोवर में स्नान करके अमर हो जाए। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की जय। पता है आप सभी लोग बहुत विवेकवान है, बुद्धिमान है, लेकिन ये पक्की बात है कि हरि रूठे ठोर है, परमात्मा अगर रूठ जाए तो कोई बात नहीं। सहजो भाई ने कहा हरि कृपा होए तो होए, ना होए तो ना। सैगुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। अगर गुरु रूठ गया तो तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए हमारे जीवन में तो हमारा सदगुरु है अंदर बैठा हुआ, जो हमारा सदगुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे खुश हो, उससे मुलाकात हमारी कैसे हो, उससे हमारा अखंड संबंध कैसे हो, हमारा हाथ वो कैसे पकड़े और हम अपना हाथ को कैसे पकड़ाएं, ताकि वो मानसरोवर तक हमें हमारा सतगुरु ले जा सके। इसीलिए जागते रहो, जागने की बारी आई। क्षणभंगुर जीवन की चली है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इस काल रूपी दुनिया में काल के दलाल बहुत घूम रहे हैं, काल के एजेंट बहुत घूम रहे हैं, नाना प्रकार का लोभ दे दे करके हमें अपने जाल में फांसते चले जा रहे हैं, और हम बड़े आराम से फंसते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसे फंस जाएंगे जिसमें मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, उस दिन बहुत बुरी तरीके से चिल्लाओगे। इसलिए जागते रहो, जागने की बारी है। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।